जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आप इस समय देख रहे हैं जितना धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार हो रहा है, डिबेट हो रहा है, मीडिया उसके साथ है। ये देखा जा रहा है कि मीडिया ये बताने में लगी है कि धर्म खतरे में है, तो दूसरे पक्ष में ये देखा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो मैं समझ पा रहा हूँ कि देश खतरे में है, और ये अपने ही लोगों से देश में खतरे में है। कोई बाहरी शक्ति की वजह से नहीं खतरे में है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि देश का युवा बेरोजगार है, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। महंगाई चरम पे है, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। शिक्षा प्रणाली इतने फॉल्ट इसमें आ रहे हैं जिसमें कोई भी एग्जाम देने वाला, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, ईपीपीसीएस हो, आरओ हो, तमाम जो है कि परीक्षा से सिस्टम जुड़े हुए जितने भी परीक्षा लिए गए, उससे कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जो है कि संतुष्ट नहीं है। इतने इसमें फॉल्ट, कहीं पेपर बनाने से लेकर परीक्षा का रिजल्ट आने तक, रिवाइज आंसर की आने तक बच्चों को धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, रोडों पर उतरना पड़ रहा है, फिर भी उस पर सुनवाई नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए हमने ये महसूस किया कि धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि अब देश खतरे में है। जिस देश का युवा बेरोजगार होकर इन चीजों के लिए रोड पर धरना करे, प्रदर्शन करे, इससे दुख की बात क्या हो सकती है। तो मीडिया भी भरपूर साथ दे रही है देश की सत्ता का, क्योंकि सवाल इसको करना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, परीक्षा में इतने फॉल्ट हो रहे हैं, उस पर सुधार करने पर डिबेट होना चाहिए। तो मीडिया भी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर डिबेट कर रही है, जिससे ये देश के हित में नहीं है। तो मैं मीडिया बंधुओं को भी ये कहना चाहूंगा कि कुछ अगर शर्म बचा है तो कम से कम देश के युवाओं के बारे में सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए, देश के समाज के बारे में सोचिए, और कम से कम परीक्षा प्रणाली में जितने जो है कि वैकेंसियों में आने वाले फॉल्ट मिल रहे हैं, जिससे युवा रोड पे है, असंतुष्ट है, परीक्षा को लेकर चिंतित है, जिसका पूरा अपना फोकस परीक्षा पर, उसका पूरा परिवार जिस पर डिपेंड है, आज उसके रिजल्टों में फॉल्ट होने की वजह से वो निराश हो रहा है। तो बढ़िया से बढ़िया जो उसकी क्वालिटी हो सकती है, जो बच्चों के हित में हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग उस पर डिबेट करें, और देश के हित में, देश के समाज के हित में आप लोग डिबेट करके उसको प्रोत्साहित करिए और समाज को जागरूक करिए। क्योंकि सत्ता पहले की मीडिया थी, जो हमने ये महसूस किया कि पहले सरकार की कमियां को बताती थी, लेकिन आज की सत्ता सरकार की कमियों को कम, जो है कि विपक्ष से हमेशा टारगेट करके सवाल पूछती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप हमेशा जो जिस अस्तित्व के लिए आप जाने जाते हैं, आपकी पहचान है, उस पर काम करिए, सरकार की कमियों को बताइए और सरकार की अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए। इसमें आपकी क्या राय है? आप सभी लोग का कमेंट करिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर हमें बताइए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।